और यूं भारतीय हुकूमत नाकाम हुई, नाकाम हुई, राफेल नाकाम हुए, इसराइल नाकाम हुआ और सबको अपने मुंह की खानी पड़ी। और दोस्तों, मैं हूं आसिम जिलानी। बिल आखिर जो बुज़दिल हमारा दुश्मन, उसने घुटने टेक दिए और सीज फायर के लिए हामी भर ली है। हमारे सब्र को वो मुसलसल आजमाता रहा, लेकिन हम बार बार यही कहते रहे कि हम जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं। और पहलगाम का जो वाकया था वो भारत का अपना रचाया हुआ था, लेकिन भारत ये मानने को तैयार नहीं था। हमने तो आलमी ताकतों से ये भी कहा कि वो इसकी कोई शफाफ तहकीकात भी करवा ली जाए, लेकिन इस पर भी भारत ना आया और उसने 6 और 7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया, मासूम बच्चों को शहीद किया। इसके जवाब में पाकिस्तान के जो शाहीन हैं, उन्होंने दुनिया के जदीद तरीन जो जहाज हैं, जिनमें राफेल सर फहरस्त हैं, 3 राफेल गिरा दिए और इसके अलावा 2 और तैयारी भी गिराए। और 90 से ज्यादा अब तक जो ड्रोन हैं वो भारत के हम गिरा चुके हैं। पाक फौज ने गिराए और आम शहरी भी इसमें मुसलसल हिस्सा लेते रहे और ये ड्रोन गिराते रहे। और आज सुबह जो पाकिस्तान ने नमाज फजर के बाद भारत के चीथड़े उड़ाए और वहां की जो एयर बेसिस हैं उनको नाकारा बनाया और उनको तबाह किया, जिसके बाद भारत के होश ठिकाने आए कि हम तो यही समझते थे कि पाकिस्तान कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि जिससे भारत की कांपे टांगने लग पड़ी। जी हाँ, भारत सरकार जश्न मनाने की तैयारियां कर रही थी कि हमने फतह हासिल कर ली, लेकिन पाक फौज ने ऐसा करारा जवाब दिया भारत को कि भारत को मुंह की खानी पड़ी। और अब आप देख सकते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मैदान में आ गए हैं और सीज फायर हो गया है दोनों मुल्कों के दरमियान। एक अच्छा शगुन है सीज फायर होना। अगर पाकिस्तान जवाब ना देता तो ये सीज फायर होना मुश्किल था। सीज फायर जो है वो 4:30 बजे से नाफिजुल अमल हो चुका है और दोनों मुल्क इसकी पाबंदी करेंगी, यानी ना भारत पाकिस्तान पर कोई अटैक करेगा और ना पाकिस्तान भारत पर अब कोई हमला करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने जो सुबह हमला किया वो इतना जबरदस्त हमला था कि भारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उसके एयर डिफेंस सिस्टम को नाकारा बनाया, उसके एयर बेसिस को नाकारा बनाया। पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं वो तैयार थे, पाकिस्तान की फौज तैयार थी। पाकिस्तान ने ये जो अटैक किया उन मासूम जानों के नाम किया जो भारतीय जारियत में शहीद हुए। और आर्मी चीफ ने भी यही कहा था कि हम इन मासूम बच्चों का बदला जरूर लेंगे। और आर्मी चीफ को हम दाद देते हैं पूरी पाकिस्तानी फौज को, जिन्होंने भरपूर तैयारी की और चुकन्ना रहे और दुश्मन को ऐसी कारी जर्ब लगाई कि दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। इस हवाले से जो दोस्त ममालिक है उनका बड़ा अहम किरदार है सीज फायर में। खासकर अमेरिका ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। वो भी सीज फायर इस वजह से हुआ कि जब पाकिस्तान ने सुबह फजर के बाद अपना ऑपरेशन शुरू किया, के बाद भारत को भी पता चल गया कि पाकिस्तान तो अब पीछे हटने वाला नहीं है और हमारे जो ड्रोन थे वो दिल्ली तक पहुंच चुके। हम तो चाहते थे कि जो हमारे शहीन है, गजाली है, अब्दाली है, वो दिल्ली तक पहुंचते, वहां पर इनकी जो हेडक्वार्टर्स है उनको निशाना बनाया जाता। लेकिन ये भी हिकमत अमली होती है, पाक फौज की अपनी हिकमत अमली है कि उन्होंने किस तरह लेकर सारी चीजों को चलना है। और पाक फौज ने जिस तदबीर के साथ ये सारा मामला सरंजाम दिया, आज दुनिया भर में उनकी बड़ी भरपूर पजीराई हो रही है। और पाकिस्तानी जो कौम है वो पहले ही अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी थी और अब भी अपनी अफवाज के पीछे खड़ी हुई है। सिर्फ पाकिस्तानी फौज नहीं, हमारे जो दोस्त ममालिक थे, खासकर तुर्किया, फिर चीन जो है, वो भी इसी तरह। अजरबैजान ने बड़ी हमारे साथ कोऑपरेशन की, उन्होंने कहा कि हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इसी तरह बाकी जो दीगर इस्लामी मुल्क है वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े थे। यहाँ पर एक सबसे अहम बात यह है कि ये इस जंग में जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी थी और जो चाइनीज टेक्नोलॉजी थी और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी थी, उनका मुकाबला था। पाकिस्तानी और चाइनीज जो टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने मगरब की टेक्नोलॉजी के चीथड़े उड़ा दिए। पहले राफेल को जमीन बोस किया, पाकिस्तानी शहीनों ने 3 राफेल तैयारे गिराना कोई आसान काम नहीं था और हिस्ट्री में ये पहली दफा हुआ है कि 3 राफेल इस तरह गिराए गए। इसके अलावा जो इंडिया ने इसराइली साख्ता ड्रोन पाकिस्तान पर भेजे जो 35,000 से जायद बुलंदी पर उड़ते हैं और रेडार में भी नहीं आते, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और खासकर कुछ शहरी, वो इनको निशाना बनाते रहे और उनको भी जमीन बोस किया। और यूं भारतीय हुकूमत नाकाम हुई, नाकाम हुई, राफेल नाकाम हुए, इसराइल नाकाम हुआ और सबको अपने मुंह की खानी पड़ी। और आज जो हमारे शहीनों ने, हमारी अफवाज ने फतह बंद वहां पर फेंके
और JF थंडर ने इंडिया में घुस कर मुकाबला किया और वहाँ की जो उनकी डिफेंस लाइन थी उनको तबाह किया। ऐसी मिसाल आपको दुनिया में बहुत कम मिलती है। ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान अब कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन पाकिस्तान ऐसा बोला, ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। अब जो मोदी वहां पर एक इजलास की सदारत कर रहे थे, अगर आप वो वीडियो देखें तो उसका चेहरा लटका हुआ आप देख सकते हैं। ये जज्बाती बातें हैं, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, पहले पाकिस्तानी हूँ, फिर जर्नलिस्ट हूँ। हम यही कहते थे कि हमारे सब्र को ना आजमाया जाए, लेकिन भारत इससे बाज नहीं आया और हमारे सब्र को बार बार आजमाता रहा। जब पाकिस्तानी फौज ने उसको जवाब दिया तो उसके होश ठिकाने आ गए। और अब जो नई डेवलपमेंट होगी इस हवाले से भी आपको आगाह करते रहेंगे।